Hello students. So today we are going to start the sums related to the mean deviation. So in previous lectures हम लोगों ने स्टडी किया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस अगर दिया है तो मीन डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पहला जो टॉपिक पढ़ा था मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, तो हम पहले अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन फाइंड करेंगे और वो अबाउट मीन होगा। तो अगर उसका अबाउट मीन फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन, तो फार्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक्स बार करके ब्रैकेट भी यूज करेंगे, और समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर अनग्रुप डाटा में अबाउट मीडियन हमको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस तरह से एम शो करेंगे, वो होगा समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे कि हम लोग ये समझ सकें कि मीन डेविएशंस हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो हमने वर्टिकल कॉलम में लिख लिया इसको 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। सबका सम क्या आ गया, 72। तो टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 8 हैं। तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका सम 72 आया। तो मीन हमारा क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू 72 बाई 8 इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 को माइनस करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, 6 है। तो 6 माइनस 9 3, 7 माइनस 9 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3। समेशन मॉडुलस होने के कारण सारे निगेटिव वैल्यू क्या हो जा रहे हैं, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। फिर उसी तरह से 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, और इसका सम टोटल क्या हो गया, 22 हो गया। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फार्मूला है वो क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। तो ये हो गया हमारा 22 divided by 8, this will be equal to 2.75. Now students see the second example. Second examples में दिया हुआ हमारा find the mean deviation about mean for the following data. तो ये दिया हुआ हमारा डाटा और इसको हमने वर्टिकल कॉलम में लिखा 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0 एंड 5। तो पहले हम इस सबका सम करेंगे। तो इस सबका सम जो है हमारा आएगा, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, मीडियन को फाइंड करेंगे। तो मीडियन आ जाएगा हमारा 10। तो ये टोटल कितने डाटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। और इस सबका जब हम सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 200। तो 200 को अगर हमको मीन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 20। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, 10 आएगा। तो जो मीन है हमारा वो क्या हो गया, 10 आ गया। अब हम मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज हमने किया 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 7, फिर 8, फिर 17 माइनस 10 7, 6, 1, 7, 9, 10,
5 2 7 8 7, 16 माइनस 10 6, फिर 1 7, सबको माइनस करते जा रहे हैं, 11 माइनस 10 1, 3 माइनस 10 7, फिर 1 माइनस 10 9, 0 माइनस 10 10, 5 माइनस 5 10। अब इसका सब सम कर लेंगे। जब सम करेंगे तो क्या है 124। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला हमने यूज किया, मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, तो ये हो गया 124/20। सॉल्व किया हमने तो आंसर क्या हो गया 6.2। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 3 करा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा गिवन है, तो देखिए इस डाटा को मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट डाउन कर दिया है, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21 हमने वर्टिकल कॉलम में इसको लिख लिया। और टोटल हमारे पास डाटा कितने हैं, 11 है। तो मीन निकालने के लिए ऑड अगर डाटा होता है तो क्या होता है n+1/2, तो 11 + 1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, ये 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 9 है, तो ये क्या हो गया m हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी क्या हो गई 9 हो गई। अब हम क्या करेंगे, x माइनस m की वैल्यू निकालेंगे, उसका सम कर लेंगे। तो x माइनस m की वैल्यू ये आई हमारी 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12, टोटल सम क्या हो गया 58 हुआ। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन 1/n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस m मॉडुलस में हो गया, तो हो गया 1/11 × 58 इसका सम। इसको सॉल्व किया तो हो गया 5.27। सो बच्चों अब हम लोग मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। अगर ग्रुप डाटा दिया होगा तो देखिए मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा हमारे दो तरह के हुए, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा हुआ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारा इसमें मीन फाइंड आउट करने हैं तो हमारे 3 फार्मूले होते हैं। एक हुआ हमारा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड आउट करने का। अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और डी आई की वैल्यू क्या निकालते थे हम लोग 10th में, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है मीन फाइंड आउट करने के, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस आई फ्रॉम 1 to n एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और यू आई की वैल्यू क्या होती थी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ पे इंटू एच भी होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस में हो गया डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, या इसी को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। और मीडियन है अगर हमको निकालना है ग्रुप डाटा का, तो डिस्क्रीट डाटा है तो जनरली ऑड और इवन का यूज करेंगे। बट कंटिन्यूअस अगर है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये m फाइंड आउट करने का यानी मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर फाइंड करना है तो 1/n, n क्या है हमारा सिग्मा एफ आई है हमारा, फिर हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम इन मॉडुलस। नाउ स्टूडेंट्स सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ग्रुप डाटा। तो एग्जांपल 4 दिया हुआ है हमारा, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, एक्स आई हमारा दिया हुआ है 2 5 6 8 10 12, और एफ आई दिया हुआ है हमारा 2 8 10 7 8 5। ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। एफ आई का सम हमने किया तो 40 आया। अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करना है तो एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 2 जा 4 5 8 जा 40 6 10 जा 60 8 7 जा 56 10 8 जा 80 एंड 12 5 जा 60।
अब इसको हमने ऐड कर लिया, ये हो गया 300। अब इसका और इसका यूज करके पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 40, सॉल्व किया तो 7.5 आया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी 2 माइनस 7.5, 2 माइनस 7.5 अगर हम करेंगे तो क्या होगा 5.5। इसी तरह से ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया 2.5, 1.5, 0.5, 2.5, 4.5। अब क्या हमको करना है, एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसकी वैल्यू आ गई 11, 20, 15, ये 3.5, 20, 22.5, टोटल इसका सम क्या हो गया 92। अब हम फार्मूला यूज कर लें मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हो गया 1/n सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 92। तो 92 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो गया 2.3। नाउ स्टूडेंट्स, अब मीडियन से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड, एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अबाउट मीडियन हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डिस्क्रिएट डाटा में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे क्लास 10th में, वही सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो गया, डाटा दिया हुआ है 3 और असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 डाटा कैसा भी हो, बट इसको हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, और इसका सम क्या हो गया 30 हो गया, एफ आई का सम। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 एज इट इज, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, and 18 + 5 23, and 23 + 4 27, and 27 + 3 30। अब हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे n इक्वल टू 30 है। तो देखिए n इक्वल टू 30 अगर दिया हुआ है तो हमारा क्या हो गया, वो इवन डाटा है। तो इवन वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो 30/2th ऑब्जर्वेशन यानी 50th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। आया हमारा क्या है 15th। तो 15th हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ है, तो 15 इसमें बिलोंग करेगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास हुआ। इसके ऊपर वाला हमारा क्या होगा, तो इसमें अगर हम जाते हैं, इसमें बिलोंग करेगा। तो 15 एंड 16 दोनों हमारे इसमें बिलोंग करेंगे। और डायरेक्ट हमारा ये क्या हो गया 13 एंड 13 16th पोजीशन पे, एंड 16th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 13 है। तो हम इसका यूज करेंगे 13 का। तो ये हो गया 13 + 13/2 हो गया 13। अब हम क्या करेंगे, अब टेबल में हम क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स एम, एक्स आई माइनस एम ये यूज करेंगे। तो देखिए एक्स आई माइनस एम हमने यूज किया, तो वैल्यू आई 10, 7, 4, 1, 0, 2, 8, 9। ठीक है, यानी 3 - 13, 3 - 13 क्या होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि एम की वैल्यू हमारी 13 आई है। उसके बाद एफ आई और इसके मॉडुलस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 30, 28, 22, 0, 10, 32, 27, टोटल सम क्या हो गया 149। अब हम फार्मूले में यूज कर लेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला क्या है, 1/n सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। तो वैल्यू पुट कर दिया 1/30, ये n की वैल्यू है 149, सॉल्व किया 4.97, ये आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस डाटा के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये एफ आई हो गया हमारा 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2।
अब हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते थे हम लोग क्लास 10th में, इन दोनों को ऐड करते थे। तो ये 10 + 20 30 हुआ बाई 2, तो ये 15 हुआ। 10 के डिफरेंसेज है तो उसको हमने लिख दिया। तो 15 25 35 45 55 65 75। एफ आई को हमने ऐड किया 40 आया। अब एफ आई एक्स आई मीन निकालने के लिए हमको इसका यूज पर होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने मल्टीप्लाई किया एफ आई एक्स आई, तो ये गया 13 50 30 15 280। अब 14 इंटू 45 600 30, 8 इंटू 55 440, 3 इंटू 65 195, 2 इंटू 75 150। अब इसको ऐड कर लिया तो क्या आया 1800। अब हम मीन निकाल देते हैं। मीन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ आई एक्स आई बाई कैपिटल एन या सिग्मा एफ आई, तो 1/40 इंटू 1800, ये हो गया 45। अब हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसकी ये वैल्यू है 30 20 10 0, फिर 10 20 30। अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हो गया हमारा 60 60 80 0 80 60 60। तो ये टोटल आंसर क्या हो गया 400। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करें तो ये हो गया 1/n सिग्मा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, वैल्यू पुट कर दिया 1/40 इंटू 400, सॉल्व किया तो आंसर क्या हो गया 10 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सेम डाटा, इसी डाटा को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो एग्जाम्पल 6 के ही डाटा को हम यूज करके मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे अबाउट मीन, बट स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये हमारा 0 10 to 20 20 to 30 30 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारी। इसका सम क्या हो गया 40 हो गया। ये हमने एक्स आई निकाल दिया 15 25 35 45 55 65 और 75। अब क्या करेंगे, हम इसके मीन को अज्यूम्ड करेंगे। तो इसकी मिडिल वैल्यू को ही लेते हैं हम लोग, ये ए हो गया कैपिटल ए, और यू आई हमारा क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू को लिखनी है तो जिसको हमने मीन सपोज किया है उसके सामने आप 0 लिख दीजिए, और उसके एबव पार्ट में निगेटिव वैल्यू के साथ -1 -2 -3, और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में चला जाएगा 1 2 3। अब हम एफ आई यू आई निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होगी -6 -6 -8, फिर 8 6 6। अब हम क्या करें, पहले मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 45 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी एफ आई यू आई की। अगर हम ये सॉल्व करें तो देखिए 0 0 आ गया ये, एफ आई यू आई की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। तो हमने लिख दिया 45, ये ए की वैल्यू है, प्लस 0/40 इंटू 10, तो आंसर क्या हो गया 45। अब हम सिग्मा मॉडुलस एफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 30 20 10 0 10 20 20। अब एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया 60 60 80 0 80 60 60। तो टोटल सम क्या आ गया 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो 1/n एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई, वैल्यू पुट कर दिया 1/40 400, तो आंसर क्या हो गया 10 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी बुक में ही है आपके, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा डाटा दिया हुआ था सी आई और एफ आई, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60, और इसमें क्या दिया हुआ है एफ दिया था, गिवन था हमारा 6 7 15 16 4 2। टोटल सम क्या हो गया इसका 50 हो गया, ये एन की वैल्यू आई। और सी एफ हमको निकालना होता है जब भी मीडियन फाइंड आउट करेंगे इस तरह में। तो ये हो गया 6 का 6 6 प्लस 7 13 13 प्लस 15 28 28 प्लस 16 44 एंड 44 प्लस 4 8 एंड
48 एंड 48 प्लस 2 50। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो n/2 की वैल्यू क्या हो गई, 50/2th टर्म, तो ये 25th हुआ। अब देखिए, अब हम 25th टर्म हमारा किस में बिलोंग करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इसमें 28 वाले पार्ट में। तो इसके ऊपर वाला CF हो गया, इसके सामने हमारा AF और इसका लोअर लिमिट हमारा L हो गया। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ये हो गया हमारा M = L + n/2 CF डिवाइडेड बाई F × H। तो CF की वैल्यू क्या हो गई 20 प्लस n/2 की 25 माइनस ये 13 डिवाइडेड बाई 15, और H की वैल्यू क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो 10 के डिफरेंसेस हैं, तो ये हो गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 28 आएगा। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो हमको मॉडुलस XI - M फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट निकाल के सम। तो XI - M हम फाइंड किए तो क्या हो गया 23, 13, 3, 7, 17, 27। तो जैसे हमने लिया XI - M तो हो गया, पहला क्या हो गया 5 माइनस क्या है आया उसकी वैल्यू 28, तो 5 - 28 तो क्या हो गया 23 हो गया। इसी तरह से बाकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद यह 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 138, 91, 45, 112, 68, 54, सबका सम क्या हो गया 508। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू क्या हो गया 1/n सिग्मा FI मॉडुलस XI - M, वैल्यू पुट कर दिया 1/50, ये n की वैल्यू है 508। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 10.16, ये आंसर है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 15.1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।